दोस्तों कैसे हैं आप? खुदावंद के बड़े फजलो करम से और उसकी बड़ी दया से और उसकी रहमत की चादर उड़कर जिंदगी के 4 दिन हम काट रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार फिर जिंदों की जमीन पर खुदा ने हमें रखा है और ये जिंदगी के सांस हमारे नथनों में डाला है ताकि हम सांस ले सके और परमेश्वर की आराधना, प्रशंसा और उसके बारे में थोड़ा सा और जान सके। मेरे अजीजों, हमें पता है कैसे ये वायरस बढ़ रहा है, कैसे कोरोना वायरस एक बार फिर ये 3rd वेव आ गई है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। और याद रखें, इस कोरोना वायरस ने हमें ये सिखा दिया है कि हर सांस कितना अनमोल है, कितना बेशकीमत है ये सांस। याद रखें, जब खुदावंद ने आदम को मिट्टी से बनाया था तो उसने उसके नथनों में अपनी श्वास भरी थी और उसको एक जीवित प्राणी बना दिया। He made him a living soul। उसको जिंदगी आई उसके अंदर, उस मिट्टी के पुतले में जिंदगी खुदावंद ने फूंक दी, यहोवा यावे ने। मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी के सांस है ना, परमेश्वर ने हमें एक उधार पे दिया हुआ है। We live on borrowed breath। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बहुत अजीज और रिस्पेक्टेड हमारे जो बुजुर्ग जो आज देख रहे हैं और मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, याद रखें, ये जो सांस जो आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, याद रखें उसका लेखा, उसका हिसाब परमेश्वर एक दिन जरूर लेगा। और ये कोरोना वायरस और कोविड-19 से हम जो लोग ग्रस्त हो जाते हैं और इतने बीमार हो जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, ठीक है, इससे हमें यही सीखने को मिला है कि ये सांस कितनी वैल्यूएबल है और जिंदगी, जीवन कितना बहुमूल्य और प्रेशियस है, जिसके साथ हम कभी खिलवाड़ ना करें। क्योंकि याद रखें, आपके माँ बाप आपको पैदा करते इस दुनिया में लेके आते, परंतु खुदावंद परमेश्वर ने जीवन दिया आपको। ये जीवन एक ऐसा जीवन है जिसका आपको एक दिन हिसाब जरूर देना पड़ेगा। मेरे अजीजों, जरूर देना पड़ेगा। इसलिए पर क्या हम तैयार हैं हिसाब देने के लिए? याद रखें, एग्जामिनेशन में तो आप बड़ी तैयारी करते हैं, आपको पता फला डेट को मेरा बोर्ड एग्जाम है या मेरे फला एग्जाम है, लोग बड़ी तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं और जाके बड़ा अच्छा पेपर दे के आते हैं, बड़े अच्छी तरह प्रिपेयर होते हैं। पर याद रखिए, क्या हम प्रिपेयर है? Are we prepared? It is appointed unto a man once to die and after that the judgment। एक ही बार मरना और उसके बाद परमेश्वर ने न्याय मुकर्रर करके रखा है। मेरे अजीजों, याद रखें, इस उधार के सांसों के एक दफा एक ना एक टाइम वो समय आ रहा है, वो कयामत का दिन आएगा, वो समय आएगा जब हर एक को उस जीवत उद्धारकर्ता, उस मसीहा, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कबूल करेगी वो प्रभु ही है और आपको हिसाब जरूर देना पड़ेगा। खुल जाएंगी किताबें उस दिन जब हिसाब होगा। मेरे अजीजों, मैं यहां आपको डरा नहीं रहा, मैं तो जानता हूं नया साल शुरू हुआ है, पर मैं चाहता हूं आप अच्छे फ्रंट फुट पे एक अच्छा स्टार्ट करें इस नए साल में, जहां आपके गुनाह क्षमा हो जाए, आपके पाप क्षमा हो जाए और आप एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नए हृदय के साथ, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, इस नए साल के नए दौर में आप शुरू हो जाए अपना सफर, ताकि इस सफर में हम सफर बन जाए हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो आपका हाथ पकड़कर जिंदगी के हर मोड़ पे, जिंदगी की हर तकलीफ में, जिंदगी के हर तूफान में, हरी चरिहायों से, हर मौत के साए की वादी से, हर पहाड़ से, हर वादी से वह आपको निकाल के ले जाएगा अगर आपने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया। दोस्तों, एक मुझे याद आ रहा है, एक बड़ा अच्छी सच्चा वाक्य है ये मेरे अजीजों, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो अमेरिका में है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे बाहर से प्रोफेसर्स को बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए, और बहुत जबरदस्त बड़ा ऑडिटोरियम है उनका। उस ऑडिटोरियम में बड़े आलिम फाजिल लोग, बड़े बड़े लिटरेट लोग, बड़े बड़े डॉक्टरेट लिए हुए लोग,
बड़े बड़े प्रोफेसर लोग और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग को बुलाते थे ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करें, और ऐसे गेस्ट लोगों को बुलाया करते थे अपना लेक्चर देने के लिए। तो उस बड़े ऑडिटोरियम में कई कई 100 बच्चे बैठे हैं और बड़ा सा नीट एंड क्लीन जगह है, क्या स्टेज सजाया हुआ उन्हें। और वहां पे डॉक्टर टिलिच, वहां डॉक्टर पॉल टिलिच को बुलाते हैं। वो बड़ा नामी आदमी, कई डिग्रीज का मालिक, और कैसे कैसे उसने पढ़ाइयां करी और क्या क्या उसने पेपर्स लिखे हैं और बहुत बड़ी डॉक्टरेट ली हुई उसने। और वो शख्स को बुलाया जाता है डॉक्टर पॉल टिलिच को। और डॉक्टर पॉल टिलिच ने लगभग 2 घंटे अपना ऐसा लेक्चर दिया उसने। क्या लेक्चर था वो? लेक्चर यही था कि खुदा है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, बोला उसने, और उसने प्रूव करने की कोशिश करी, इस बात को साबित करने की कोशिश करी कि खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद नहीं जी उठा। He denied the resurrection of the Lord Jesus Christ, ये प्रोफेसर। और वहां लोग, बच्चे ऐसे बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स, वहां के जो डीन, सारे लोग कहते हैं डॉक्टर टिलिच इतना बड़ा नामी आदमी, कई किताबें लिखी हुई उसने, ऐसी ऐसी डिग्रियां ली हुई उसने, और इतना फेमस आदमी, अब कैसे उसको जवाब दिया जाए। और 2 घंटे उसने ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी कि प्रभु यीशु मसीह को गलगथा के पहाड़ पे हमारे गुनाहों के लिए मरा तो जरूर, वो उसको मारा गया, उसने अपना लहू बहाया, पर वहां पे उसको दफन कर दिया गया, पर वो जी नहीं उठा। रेजरेक्शन को डिनाई कर रहे हो, और बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, लोग बड़े बेचैन बैठे हुए हैं। अब कौन इनको जवाब देगा भाई? ये तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर टिलिच है, फेमस आदमी। तो सारे उसने खूब अपनी दलीलें रखी, अपने प्रूफ दिए, अपने ये करा वो करा, प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करी कि प्रभु यीशु मसीह वो खुदा नहीं है जिस पे लोग विश्वास करते हैं। दोस्तों, ऐसे भी आजकल लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, सब कुछ, सारी एविडेंस, सब कुछ उनके सामने है, फिर भी विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, ही परमेश्वर है, ही एक है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। और कई ऐसे हैं जो डिनाई करते हैं, दे डिनाई द ट्रुथ, वो सच्चाई का इनकार करते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर पॉल टिलिच, इतना ज्ञानी इंसान, इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, और उसने ऐसी अपनी स्पीच दी कि लोग स्पीचलेस हो गए, लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी, नीचे से उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जैसा कि कैसे प्रूव करें? दोस्तों, जब लोग आपसे पूछते हैं, या आपके दोस्त, आपके अजीज, आपके नेबर, आपके कोलीग, या आपके ऑफिस में कोई शख्स पूछता है, भाई बताइए प्रभु यीशु मसीह क्या वाकई जी उठे? क्या प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है? क्या प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है? क्या प्रभु यीशु मसीह वो है जो उसने क्लेम करा कि मैं जीसस हूं जो उद्धार देगा तुम्हारे पापों से, और मैं क्राइस्ट हूं, मैं मसीह हूं, मसा करके भेजा हुआ, मैं ही हूं सच्चा एक ही खुदावंद। आप क्या जवाब देंगे जब लोग इस बात को मानते नहीं है? डॉक्टर टिलिच ने बोला, अपनी स्पीच खत्म करी, चश्मा यूं करके देखा उसने, एनी क्वेश्चंस, I give 5 minutes for any questions. उसने कहा, कोई है ऐसा जो अपने प्रश्न पूछना चाहेगा या कुछ इसको डाउट है जो भी मैंने बोला है? सब लोग खामोश, सन्नाटा सा छा गया, और पीछे से एक आवाज आई, सर। सब लोगों की नजरें पीछे गई यूं करके, और एक पतला सा इंसान, सफेद बाल उसके, हल्की सी दाढ़ी निकली हुई, लंबी सी नाक उसकी, बहुत ही बुजुर्ग आदमी, ऐसा एक छोटा सा थैला लेके, और हाथ में उसके पास एक छोटी सी बाइबल, और वो एक पास्टर साहब थे जो पीछे बैठे थे, बड़ा बुजुर्ग आदमी, एक टाइट सा कोट पहना, ऐसा लगता कई सालों का कोट पहना हुआ उन्होंने, सुकड़ गया वो कोट, और उसके सफेद से बाल, और बीच में से गंजे, और लंबी सी नाक,
और दाढ़ी भी नहीं करी हुई, और लगता है कि इतने वेल ऑफ नहीं है वो पीछे से आते हैं और उनके हाथ में एक ऐसा माल्टा या संतरा है, और वो संतरे को यूं साफ करते हुए आते हैं ऐसे से करके, और साफ करते हुए लोग थोड़ा सा उछाला उनको ऐसे करके उछालते हुए आते हैं और यूं देखते हुए उसको छीलने लगते हैं। वो छीलने लगते हैं और छील के क्या करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल है ना, मैंने बताया आपको ऑडिटोरियम, पीछे बैठे हुए थे वो, और सारे लोग देख रहे हैं कौन है कौन है कौन है कौन है। एक हश, एक मरमर हो गया पूरे ऑडिटोरियम में, और डॉक्टर पॉल टिलिच, यस प्लीज कम अप, प्लीज कम अप। और वहां पे दोस्तों उसने इस संतरे को छीलते हुए, और जो भी इसके छिलके हैं अपने छोटी सी पोटली जो उनके पास थी उसमें डालते गए, और फिर उसको एक एक करके ये एक फाड़ी ली उन्होंने, बीज निकाले और पॉकेट में डाल दिया, दूसरी फाड़ी ली और वही फाड़ी। और मेरे अजीजों, खाते खाते ऐसे जगह से जूस निकल रहा है, बुजुर्ग आदमी है ना, एक तो दांत भी नहीं उनके, खा रहे मजे से, और डॉक्टर पॉल टिलिच चश्मा नीचे करके खड़ा और सारे लोग बड़े हैरान, लोगों पे हक्के बक्के रह गए, कौन है भाई, क्या खाते हुए आ रहा है, और ऐसे से चलता हुआ आ रहा है ऊपर स्टेज पे, बड़ी मुश्किल से रेलिंग पकड़ के चढ़े ऊपर और पहुंच गए वो लोग वहां पे, सर पहुंच गए वहां। और बाय द टाइम कि वहां तक वो पहुंचे, उन्होंने तो खाने के बाद उनके हाथ में कुछ छिलके पड़े हुए थे, वो छिलके, उसने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर पॉल टिलिच, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, माइक पे बोलने लगे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो मैंने संतरा अभी खाया है, क्या ये खट्टा था या मीठा था? क्या? हाँ जी, ये देखो, मैंने अभी आपके सामने शुरू वहां से खाता हुआ तो आ रहा हूं मैं, आपने देखा होगा मुझे, क्या ये खट्टा था या मीठा था? डॉक्टर पॉल टिलिच कहते, कितनी बेवकूफी वाली क्वेश्चन है, हाउ फुलिश, मैं कैसे जान सकता हूं जब तक मैं चखूं ना इनको। वो बुजुर्ग आदमी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। हाँ, डॉक्टर पॉल टिलिच कहते हैं, हाउ विल आई नो टिल आई टेस्ट इट, मैं कैसे जानूं जब तक मैं उसको चखूं ना, मुझे क्या पता आपने क्या खा लिया। तो फिर वो बुजुर्ग इंसान ने बोला उसको, माय डियर डॉक्टर साहब, माय डियर सर, यू हैव नॉट टेस्टेड माय जीसस, आपने प्रभु यीशु मसीह को चख के नहीं देखा, इसलिए आपको नहीं मालूम कि वो कितना भला है, कितना भला है, कितना रहम दिल है, कितना मोहब्बत से भरा है, कितना, क्या वो शांति का राजकुमार है, क्या वो लविंग और कितना काइंड है, कितना दयालु है, कितना रहम करने वाला है, कितना हमारी चिंता करने वाला है, कितना हमारा बड़ा मददगार है, कितना विश्वास योग्य है, कितना धर्मी है, कितना धन्य है, कितना पाक और पवित्र है, और क्या शहंशाह है वो, क्या महिमा का राजा है वो। कैसे जानोगे आप, कैसे जानोगे जब तक आप चख के ना देखोगे। दोस्तों, उस ऑडिटोरियम में तालियों की गर्जन हो गई। The auditorium erupted with applause for that elderly man. उस बुजुर्ग के लिए लोग तालियां ठोकने लग गए और वो चुपचाप चला गया। डॉक्टर टिलिच ने अपने किताबें उठाई, अपना चश्मा नीचे पॉकेट में रख के, सर झुका के, उसके पास कोई मुंह में कोई लफ्ज नहीं रहा,
थैंक यू बोल के चला गया वो। मेरे अजीजों, ये वर्ष किधर है? भजन संहिता में हम 34 में देखते हैं, साम 34 में बहुत बेशकीमत शब्द है ये। साम 34 एंड वर्स 8, भजन संहिता 34 और उसका 8वां पद इंग्लिश में इस तरह, ओ टेस्ट एंड सी। ओ, भजन लिखने वाला दाऊद बादशाह कहता है, ओ, वो एक आस लगाता है। इसे ओ काश वो आदमी भी चख लेता, काश लोग चख ले कि यहोवा हमारा खुदावंद, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना भला है। ओ taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him or who trusts in him. पुराना इंग्लिश में लिखा ट्रस्ट इन हिम, और हिंदी में किस तरह है मेरे अजीजों? 34 का 8 लिखा है, परख कर देखो, चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। और आगे, धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु की शरण में आता है या उस पर अपना ईमान, अपना विश्वास लाता है। मेरे अजीजों, कितना धन्य और कितना प्रेशियस और ब्लेसेड है ये वचन, कितना सिंपल है ये। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, यू हैव नॉट टेस्टेड माई जीसस। आपने चख के नहीं देखा, आपने 2 घंटे लेक्चर दे दिया कि वो जी नहीं उठा, वो जिंदा नहीं हुआ, पर आपने चख के ही नहीं देखा। आपने फला के बारे में पूरा किस्सा सुना दिया, पर आप उसको जानते नहीं हो। दोस्तों, आप कभी मिले ही नहीं उससे, तो कैसे आप बता सकते हो कि वो कितना भला और कितना अच्छा है? मेरे अजीजों, सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत भला है। मैं जानता हूं कि आज जो इसको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को और इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप अपने दिल में बोल रहे हो, कई बोल रहे हो, वाकई सचमुच 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 हमारा खुदावंद, हमारा परमेश्वर वाकई बहुत भला है, बहुत भला है। He is too wise to make a mistake। वो कितना ज्ञानी है कि वो गलती नहीं कर सकता। He is too kind to be cruel। वो इतना दयालु है, इतना काइंड है कि वो हम पे कभी भी क्रूअल नहीं होगा, हम पे कभी भी इस तरह से कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं लाएगा हम पे। वो बहुत दयालु है, वो कृपालु है, वो हमसे प्रेम करने वाला है, वो दया का सागर है। वो झरना है, वो दया का झरना है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए। हमने क्रिसमस मनाया, लोग नाच गाने में और खेल कूद में बिजी थे। हमने एक संदेश आपने सुना होगा कि कैसे इमैनुअल बन के आया, परमेश्वर हमारे बीच में आया। वो आया ताकि हम चख के देख सके वो कितना भला है। मेरे अजीजों, उसने 33.5 साल इस दुनिया में रहा, 3.5 साल तक अपनी अर्थली मिनिस्ट्री करी। उसने लंगड़ों को उसकी टांगे दे दी, अंधों को आंखें दे दी, बहरों को कान दे दिए, और जो कोढ़ी लोग थे उनको चंगा कर दिया, और जो बिल्कुल गूंगे थे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, जो लकवा मारे हुए लोग दौड़ के चलने लगे। मेरे अजीजों, भूखों को उसने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला दिया। मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माओं से जो जकड़े हुए थे, बंधन में थे, उनको आजाद कर दिया, लोगों के पाप क्षमा कर दिए, जो और कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा परमेश्वर देधारी हुआ, वो आया ताकि हम उसको जान सके, हम जान सके कि परमेश्वर कौन है। We came to know him। हम आए, हम उसके पास आए तो जानेंगे। हम चख के देखने का मतलब क्या है? विश्वास करके देखो। ओ हैव फेथ, बिलीव ऑन हिम। उस पर विश्वास करो, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश ना होगा। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। विश्वास करना ही
उसको चख के देखना है। दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे एक हलवाई की दुकान खुली है, बहुत बड़ी स्वीट शॉप, एक से बढ़कर एक, मैं हैरान हो गया। ऐसे ऐसे बंगाली स्वीट, ये स्वीट, वो स्वीट, और सर्दियों में तो और भी चीजें, कभी चिक्की है, ये है, पतली क्या क्या चीजें, भरा पड़ा इतनी बड़ी दुकान, मिठाई मिठाई। लोग कहते हैं यार चक्के दिखाना भी कैसे है, अरे नहीं ये ले चक्के दिखाओ। आप भी चक्के देखते हो ना चीजें, और चखना क्या है, टेस्ट करके देखना। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय मित्रों, उसके वर्ष के बाद में क्या लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम। धन्य है वो शख्स जो उसमें शरण पाता है, वो भागता है, रिफ्यूज पाता है, या उस पर विश्वास लाता है, यकीन लाता है, ईमान लाता है। मेरे अजीजों, आपको ईमान लाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितने भले हैं। उन्होंने आपके और मेरे गुनाहों के खातिर वो पेनल्टी, वो सजा, वो नर्क जो हम पर आनी थी, उसने खुद अपने ऊपर वो गजब खुदा का ले लिया। He took our punishment, हमारे गुनाहों की सजा उसने ले ली। वो मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफना दिया गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। आज भी वो कब्र खाली है। डॉक्टर पॉल टिलेक्स देख लीजिए, वो कब्र आज भी खाली है। और कई 100 लोगों के सामने जिंदा इस स्वर्ग में गए माउंट ओलिव से, और उन्होंने कहा देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह जरूर है मैं जाऊं, पर मैं लौट के आऊंगा, तुम्हारे लिए मकान तैयार करने जा रहा हूं, मैं तैयारी करने जा रहा हूं। ओ मेरे अजीजों, क्या मिलन होगा वो, जब उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा मिलेंगे, उन बातों में मिलेंगे। वो आ रहा है, वो जल्द आ रहा है दोस्तों। पर जब आएगा, उद्धारकर्ता करके नहीं, इस दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा। मेरे अजीजों, चख के देख लो वो कितना भला है, चख के देख लो। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े अल्कोहलिक, शराबी, जुआरी, खतरनाक से खतरनाक डकैत, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा, विश्वास किया उसमें, उनकी जिंदगी बदल गई। मैं उनमें से एक हूं। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। मैंने चख के देखा, वाकई बहुत अच्छा है, बहुत भला है। अगर जबरदस्त बिरयानी आपके सामने है और आपको सब पता है क्या मसाले डाले, कैसे बना है, और आपने टेस्ट नहीं किया, तो क्या फायदा मेरे दोस्तों। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो आज चख लीजिए ना उसको, अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। जीवन बहुत छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है मेरे अजीजों। कब्र में कोई पछतावा नहीं है, बाइबल में लिखा है। आज अब कोई मरा हुआ इंसान चख नहीं सकता, जिंदा इंसान ही चख सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, टेस्ट एंड सी। ये एक इनविटेशन है मेरे अजीजों, चख के देखो, एक इनविटेशन। खुदा बोल रहा है, सब कुछ रेडी कर दिया। He said it is finished on the cross, सब कुछ कर दिया, आपको सिर्फ चख के देखना है, विश्वास से। ये बोल रहा है, प्रभु मैं पापी हूं, ओ मेरे खुदावन मुझ पापी पर दया करो, हैव मर्सी ऑन मी, मेरे गुनाह क्षमा कर दो प्रभु। मैं आज आपको चखना चाहता हूं, मैं आप पर विश्वास लाता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे और दोबारा आने वाले। प्रभु आप सच्चे हैं, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दो प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, उस नर्क से बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके खुदावंद ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मैं आपके शरण में आता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है सच्चे मन से, तो आपने चख लिया है, विश्वास कर लिया है, और आप जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितना भला है, और आप ब्लेसेड है, धन्य है।